जियारत, फैजाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, फैजाने सैयदाबाद, फैजाने अमजद शरीफ, हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर इमामे मिल्लत, कादिरी दुल्हा, कादिरी दुल्हा, अमझरी दुल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा आज का बहुत बड़ा जलसा नहीं है। एक दो शायर हैं इसमें और हमारे साहबजादे हज़रत मौलाना अज़हरी साहब की शानदार व जानदार तकरीर आपने समाअत की। इस तरह के जलसों को मग़रिब बाद होना चाहिए। इसमें आधे से ज़्यादा लोग तो खा करके चले गए। मग़रिब बाद जलसा होता और 10:30 बजे तक ख़त्म हो जाता। उसके बाद खाना खिलाया जाता। छोटा सा जलसा और 12:30 बज गए। 11 बजे तो जलसा शुरू हुआ। 11:15 बजे हमारे शायर इस्लाम रहबर साहब की नात शुरू हुई। वही वक्त बर्बाद करते हैं, वक्त का सही फ़ायदा नहीं उठाते। अब हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बहरहाल अल-फातिहा रूबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम पैगंबर बुजुर्गों सरकार गौसे पाक सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी व क़ास व रिज़्क़ी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल ये है कि तकरीर करने के लिए बैठा हूँ, दूसरी तरफ औरतें गीत गा रही हैं। ऐसे माहौल में तो मैं अपने कभी तकरीर की ही नहीं। आज ये पहला इत्तेफाक है इस अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने तकरीर नहीं की कि औरतें गीत गा रही हों, बगल में शोर मच रहा हो और तकरीर की जाए। बहरहाल ये सब भी देखना चाहिए, समझना चाहिए जलसा कराने वालों को सुकून की जगह हो। इधर गीत होगी और इधर तकरीर होगी। दरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना।
मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह। ये मजलिस हमारे जनाब मोहम्मद यासीन कादरी साहब ने मुनक़िद कराई है, मकान बनाया है और उसके शुक्रिया में इस मजलिस को आरास्ता किया है। इससे पहले नात पढ़ी गई, तकरीर भी हुई, आप सबों ने सुना। बात पसंद आएगी तो कहिएगा सुभान अल्लाह। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से। और स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह कहिए। आप लोग इंजन हैं, स्टेज वाले इंजन हैं और मजमा डब्बे। इंजन चलता है तो डब्बे चलते हैं, और इंजन रुका तो डब्बे रुक जाते हैं। और इंजन अगर नाकारा है तो कबाड़ में बेच दिया जाता है। इसलिए आप स्टेज पर बैठे हैं तो आपका हक है कि आप सुभान अल्लाह कहें, वरना फिर स्टेज पर बैठने का हक नहीं है। यहाँ से आप उतर कर चले जाएंगे। सरकार गौस पाक पीराने पीर पीर दस्तगीर अल्लाह ताला ने उनको कुदरत दी, ताकत दी। आप हजरात उनकी मोहब्बत का दिया दिन में जलाते हैं, मोहब्बत का चिराग रोशन करते हैं। हम और आप उन्हें गौस कहते हैं। गौस के माने आते हैं मुसीबत दूर करने वाला, फरियाद दूर करने वाला, परेशानी दूर करने वाला। परेशानी दूर करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। परेशानी दूर करने वाला तो गौसे पाक को परेशानी दूर करने वाला कहना देवबंदियों की जुबान में शिर्क है। गौस तो अल्लाह है, गौस अल्लाह है। फिर किसी भी वली को या किसी भी नबी को ये कहना कि ये मुसीबतों को दूर करने वाले हैं, ये दाफिल बला हैं, दाफिल वबा हैं, दाफिल कहते हैं, दाफिल मर्द हैं, दाफिल अलम है, ये तो शिर्क है। तो गौसे पाक को गौसे पाक कहना ये देवबंदियों के यहाँ जायज़ नहीं है। हम सुन्नी अक़ीदत में कहते हैं। अपनी बात ज़हन में बसा लीजिए कि हम गौसे पाक को अल्लाह नहीं मानते, गौसे पाक को बल्कि अपने नबी सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह वाला मानते हैं। आप लोग किस जिले में रहते हैं? अरे किस जिले में रहता है? गढ़वा जिले में सबसे बड़ा हाकिम कौन है? अरे सबसे बड़ा अफसर कौन है? ये देखिए जहालत का आलम है। सबसे बड़े अफसर को क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। आपके गांव में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ लिख करके डीसी बना हो? क्यों नहीं बना? आप तो जाहिल हैं, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते आप।
आपके गांव में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ लिख के एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, डीडीसी बनाओ? क्यों नहीं बना? डीसी बनने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेजुएट होना, बीए पास होना। क्या चाहिए? बीए पास होना। और बीए पास करने के बाद कंपटीशन का इम्तिहान होता है, उसमें बैठे, मेहनत है, किस्मत ने साथ दिया तो आईएएस अफसर बन गए, आईपीएस अफसर बन गए, और चंद साल में डीसी बन गए, चंद साल में एसपी बन गए। आज ठेले वालों के लड़के डीसी बन रहे हैं, पता है कि नहीं आपको? ठेला चलाता है बाप, उसका बेटा डीसी। ठेला चलाता है बाप, उसका बेटा एसपी है। ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले के बेटे डीसी है। बाप मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन हौसला बुलंद है। लोग मजाक उड़ाते हैं उसका, लेकिन उसने ख्वाब देखा है कि मेरा बेटा डीसी बने। और बेटा भी दिन रात एक कर देता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद मेहनत करता है, कंपटीशन का इम्तिहान निकाल लेता है, आईएएस अफसर बन जाता है, चंद साल में डीसी बन जाता है। तो डीसी बनना हौसले की बात है कि आप अपने अंदर हौसला रखिए कि हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आला अफसर बनाएंगे, डीसी बनाएंगे, एसपी बनाएंगे। आप लोग कहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ तासुब बरत रही है। इस झारखंड में कितने जिले हैं? अरे वे झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। 50-25 होता है ना? तुम कहते हो कि 20% मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। अभी यूपी का इलेक्शन हुआ तो 80 और 20 का बड़ा चर्चा रहा। योगी ने कहा कि 80 और 20 का मुकाबला है, तो 20% आप हैं, तो 20% के एतबार से 24 जिले में कितने मुसलमान डीसी होने चाहिए? अरे बोलो भाई, गणित नहीं आता है? 5 डीसी मुसलमान होना चाहिए। 20-25 होता है ना, तो 24 जिले में 50-25 20 डीसी मुसलमान होना चाहिए। तो 20 डीसी मुसलमान हैं? अरे बोलो मुसलमान है। 20 एसपी मुसलमान होना चाहिए। हर महकमे में अफसर 20 होना चाहिए। 20 गुना के एतबार से 5 अफसर होना चाहिए हर महकमे में। तो मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिलता उनकी आबादी के एतबार से। क्यों? तासुब है। तासुब नहीं है। तासुब तो हो या ना हो, आप पढ़ते भी नहीं, मेहनत नहीं करते, ख्वाब ऊंचा नहीं देखते। आप पढ़िए, खुद नहीं पढ़ सके, बेटों को पढ़ाइए। ख्वाब ऊंचा देखिए कि मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन बेटों को पढ़ाऊंगा, आला अफसर बनाऊंगा, डीसी बनाऊंगा, एसपी बनाऊंगा, डीडीसी बनाऊंगा, डीएसपी बनाऊंगा। एक शेर में साथ पढ़िए आप, मंजिलें कदम चूम लेगी। बोलिए, मंजिलें 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 रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। आपके अंदर हौसला ही नहीं है। आपके अंदर हौसला ही नहीं है। आप ख्वाब ही नहीं देखते। आप ये सोच ऊंची है ही नहीं है कि हम एसपी बने, मेरा बेटा एसपी बने, मेरा बेटा
डीसी बने। आपकी सोच ऊंची है ही नहीं। ठेले वाले के बेटे डीसी बन रहे हैं, रिक्शे वाले के बेटे डीसी बन रहे हैं। आप यूट्यूब पर गाना सुनते हैं और उस पर नाच देखते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए आप, ठेले वाले के बेटे डीसी बेटे, रिक्शे वाले के डीसी बेटे। तो जितने ठेले वालों के बेटे डीसी बने हैं वो सब फरिश्ते आ जाएंगे और उनकी कहानियां आ जाएंगी। तो उन्होंने मेहनत की, ऊंचे ख्वाब देखे, डीसी बन गए। ठेले वाले के बेटे डीसी बन सकते हैं, आपके बेटे डीसी को नहीं बन सकते। ठेले वाले के बेटे एसपी बन सकते हैं, आपके बेटे एसपी को नहीं बन सकते। बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं तो मुखिया में खड़े हो गए, पंचायत चुनाव में खड़े हो गए, उससे आगे नहीं बढ़ते आप। पंचायत चुनाव में तो आज जीता है कल हारेगा, लेकिन डीसी आईएएस अफसर बन गया तो उससे कोई ओहदे से निकाल नहीं सकता है। सेंटिंग में जरूर डाल दिया जाएगा, लेकिन हमेशा पद अधिकारी रहेगा, बड़ा अफसर रहेगा। आईएएस ऐसा इम्तिहान है कि जिसमें कामयाबी हासिल हो जाए तो सेंटिंग में जरूर डाल देगा चीफ मिनिस्टर, लेकिन हमेशा पद अधिकारी रहेगा, बड़ा अफसर ही रहेगा। तो आईएएस अफसर बने, आईपीएस बने, एसपी बने, डीएसपी बने, डीसी बने, उसके लिए आपको अपने बच्चों को मेहनत कराना होगा और बच्चों को भी मेहनत करना होगा और ख्वाब हमेशा ऊंचा देखना होगा कि मेरा बेटा डीसी बने। डीसी बनने के लिए ज्यादा तालीम नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन, एमए भी नहीं करना है, पीएचडी भी नहीं करना है, सिर्फ ग्रेजुएट आप हैं और आप मुकाबला के इम्तिहान, कंपटीशन के इम्तिहान में बैठे, दिन रात एक कर दे, कंपटीशन निकाल लें, आईएएस का अफसर आप आईएएस अफसर बन जाएंगे, चंद साल में आप डीसी बन जाएंगे, चंद साल में आप एसपी बन जाएंगे। लेकिन ख्वाब ऊंचा होना चाहिए। मंजिलें कदम चूम लेंगी, बोलो मेरे साथ, मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। अरे बोल रे गधा कहीं का, सिर्फ बैठा हुआ है, खाता पीता हकता है और उसके बाद मर जाएगा। न दुनिया में बुलंदी हासिल करेगा, न आखिरत में बुलंदी हासिल करेगा। सिर्फ खाना पीना, दुनिया में आया है तो कुछ करके देखा, खुद नहीं कर सका तो अपने बेटों को तालीम दिलाओ कि तुम्हारे बेटे कुछ सिलाक बन सकते। मंजिलें कदम चूम लेगी, बोलो मंजिलें, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, बोल हौसला, आसमां झुक जाएगा। मंजिलें कदम चूम लेंगी, बोल मंजिलें, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। हौसला बुलंद कीजिए ना। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो डीसी को जानते हो ना, सबसे बड़ा अफसर होता है, सबसे बड़ा अफसर। किसी के हक में फैसला कर सकता है, किसी के खिलाफ भी फैसला कर सकता है, किसी को कुछ दे भी सकता है, किसी से छीन भी सकता है। लेकिन डीसी जब डीसी नहीं बनाया गया, घर पर है, अभी डीसी नहीं बनाया गया, तो जब तक डीसी नहीं बनाया गया तो कोई पावर है उसको? अरे कोई पावर है, कोई इख्तियार है? ना किसी को कुछ दे सकता है, ना किसी से छीन सकता है, ना किसी के हक में लिख सकता है, ना किसी के खिलाफ लिख सकता है। लेकिन जब हुकूमत ने डीसी बना दिया तो पावर वाला बना दिया। डीसी बना दिया तो पावर वाला बना दिया।
इख्तियार वाला बना दिया। इसी तरह गौसे पाक हो या ख्वाजा अजमेरी या हमारे नबी वली, कोई भी अल्लाह से हटकर, अल्लाह से हटकर, अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं। सारे इख्तियारात अल्लाह के, सारे इख्तियारात तबारकल्लाहु लज़ी बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ही के हाथ में बादशाहत है और वो हर चीज पर कादिर है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ही के हाथों में मिल्कियत है सारी कायनात की। अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं। अल्लाह के मुकाबले में न गौस, न कुतुब, न वली, न नबी। हम किसी भी नबी को, वली को अल्लाह के मुकाबले में नहीं करते। अल्लाह से हट करके और कट करके नहीं करते। डीसी, जब तक डीसी नहीं बनाया गया कोई इख्तियार नहीं, और जब उसे डीसी बनाया जाता है तो इख्तियार वाला बनाया जाता है। बिला तशबीह अल्लाह वाले जो सच्चे मुमिन होते हैं, अल्लाह ताला के वली होते हैं, अल्लाह उन्हें चुन लेता है। तो जिसे अल्लाह चुन लेता है उसे इख्तियार वाला बना देता है, पावर वाला बना देता है। बात समझ में, इसे वो नारा लगाओ, समझा भी करो, समझा भी करो दोस्तों। हाँ चलो इधर आओ दोस्तों, इधर आओ। गुमसुम बैठे रहोगे, सुकून बुकून उमूम फहम दायर जरूर, है ना। तो नारा लगाने के साथ समझो भी और कौम को समझाओ कि जाहिल ना रहे, पढ़े लिखे, है ना। अपने बेटों को एसपी बनाए, डीएसपी बनाए, डीसी बनाए, आलिम भी बनाए, हाफिज भी बनाए। आलिम बनना, हाफिज बनना, नायब रसूल बनना, जानशीन पैगंबर बनना बहुत बड़ी शान की बात है। साथ ही साथ आज हिंदुस्तान में अगर जीना है विकार के साथ, सर उठा करके जीना है, तो अपने बच्चों को डीसी बनाना होगा, एसपी बनाना होगा, ताकि हम सर उठा करके जिए, सर झुका के ना जिए। हमें दूसरी, बस नारा शुरू कर दिया, सर उठा कर जीना है तो अपने बेटों को पढ़ाना होगा, ताकि दूसरी कौमों के साथ हम सर उठा करके फख्र के साथ जिए कि मेरा बेटा डीसी है, मेरा बेटा एसपी है। आज आप चलते हैं, आपको कुछ आता जाता नहीं है, आपको आता जाता कुछ नहीं है। दूसरी कौमों के सामने आप सर झुका के चलते हैं, इसलिए कि आता जाता है नहीं। ताकत उनके पास है, इख्तिदार उनके पास है, इल्म आपके पास है नहीं। इल्म अगर आपके पास होता और आपके पास नहीं, आप बच्चों को पढ़ाइए, तो दुनिया की कोई ताकत आपके बेटे को एसपी होने से रोक नहीं सकती, डीसी होने से रोक नहीं सकती। और जिस दिन आपके गांव के बच्चे एसपी बनेंगे, डीसी बनेंगे, दूसरों के सामने आप सर उठा करके चलेंगे, सर झुका कर नहीं चलेंगे। तो ख्वाब जब ऊंचा देखिएगा तो मंजिल पाइएगा, मंजिलें कदम चुम लेंगी। बोल मेरे साथ, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। तो आप खुद नहीं पढ़े, बच्चों को पढ़ाइए। तो डीसी जब तक डीसी नहीं बनाया गया, घर पर है, कोई इख्तियार नहीं। कोई इख्तियार है उसको किसी को कुछ दे सकता है, किसी से छीन सकता है, किसी के हक में लिख सकता है, किसी के खिलाफ लिख सकता है। लेकिन डीसी बना दिया गया तो पावर वाला बना दिया गया, इख्तियार वाला बना दिया गया। बिला तशबीह ये गौस पाक, ये ख्वाजा अजमेरी अल्लाह से हटकर और कटकर कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें चुन लिया है, महबूब बना लिया, तो पावर वाला बना दिया, इख्तियार वाला बना दिया। अब मैं नहीं कहता, खुद रब ताला कुरान में फरमाता है। कुरान जानते हो आप लोग? अरे कुरान जानते हो? हैं? सिर्फ सुनने के लिए आ गए, और सुनने के लिए जलसे में आजकल नबी का जिक्र सुनने थोड़ी आते हैं।
राग सुनने जाते हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ता है दिलबर शाही, राग सुनने के लिए आ गया। अब वो भी अपने राग से फायदा उठाता है, 25,000 30,000 लेता है। आएगा माइक पकड़ के खुद झूमेगा, आपको झुमाएगा। और नबी ने तो कभी अपनी तकरीर से पहले नात पढ़वाई नहीं। बता दिए कोई हदीस नबी ने कभी तकरीर की हो, नात पढ़ी हो? एक आख हदीस मिलती है कि हस्सान ने नबी के सामने नबी की तारीफ की, वो भी एक आख हदीस में जिक्र है। लेकिन नबी जब जब तकरीर करते थे तो हस्सान नात पढ़ते थे, या जब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज शुरू किया तो हस्सान से नात पढ़वाई? बताइए किसी हदीस में है? बल्कि उमर ने तो एक बार हस्सान को नात पढ़ने से रोक दिया। मस्जिद नबी में नात पढ़ रहे थे, रोक दिया। उन्होंने कहा, एक सहाबी से गवाही दिलवाई कि मैंने नबी के सामने नात पढ़ी है, नबी ने मेरे लिए दुआ की। तब हजरत उमर ने उन्हें पढ़ने की याद दी। लेकिन आज तो नात खानी इतनी होती है कि तकरीर उलमा की, अच्छे उलमा की, वो पीछे रह गई। तो कुरान आप लोग पढ़ते तो है नहीं? पढ़ते हैं कुरान आप लोग? कितने आदमी कुरान पढ़ते हैं? रोजाना कितना पढ़ता है? रोजाना कौन कौन पढ़ता है कुरान? एक आदमी नहीं पढ़ता। जलसा में आ गया। सुनिए मौलाना आलमगीर साहब, ये जलसा जुलूस जो है ये सिर्फ किस लिए होता है? नुमाइश के लिए। और नुमाइश के लिए जो चीजें होती हैं वो जन्नत का रास्ता नहीं होता, वो जहन्नम का रास्ता होता है। नमाज फर्ज है ना जी आलमगीर मौलाना, नमाज फर्ज है ना? अरे नमाज फर्ज है कि नहीं? बोल फर्ज है ना? नमाज पढ़ने वाला कहाँ जाएगा? लेकिन कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। जहन्नम है उन नमाजियों के लिए जो दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। जब नमाज जैसी चीज में दिखावा हो गया तो वो जहन्नम का रास्ता है। ये जलसा जुलूस जो नुमाइश के लिए, दिखावे के लिए होता है, ये कहाँ का रास्ता है? खुलूस से नहीं होता, अल्लाह की रजा के लिए नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है। हजरत माज बिन जबल जब यमन के गवर्नर बनाए गए तो उन्होंने मेरे नबी से कहा, औसनी या रसूलल्लाह, मुझे नसीहत कीजिए या रसूलल्लाह। तो मेरे आका ने कहा, अखलिस दीनक यकफिल अमलुल कलील। ऐ माज, दीन में खुदा की रजा चाहिए, खुलूस पैदा कर। दीन में खुदा की रजा चाह तो थोड़ा अमल भी तेरे लिए नजात का काफी हो जाएगा। यकफिल अमलुल कलील, खुदा की रजा चाह, दीन में खुदा की रजा चाह तो थोड़ा अमल भी तेरी नजात के लिए काफी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो असल मकसूद है खुदा की रजा। अल्लाह की रजा के लिए जो जलसा हो और तुम आओ और बैठो और ये नियत हो कि जिक्र रसूल सुनेंगे, और जिक्र रसूल सुनने बैठ गए, अल्लाह यही अदा कबूल फरमा ले तो यही नजात का जरिया, यही बख्शो। और सारी रात बैठे रहे, हू हल्ला करते रहे, दिलबर शाही का राग सुनते रहे हैं, या इस तरह के जो शोरा हैं जो राग पर पैसे वसूल करते हैं, उनकी शायरी सुनी, राग सुनी और खूब वाह वाह किया। तो कुरान की याद सुनो, फवैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। जब दिखावे की नमाज पढ़ने वाला, उसके लिए जहन्नम है, तो जो दिखावे का जलसा करे उसका ठिकाना कहाँ होगा? तो मेरे दोस्तों, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है। बोलो, कुरान पढ़ने से आधी बात तुम लोग समझते हो, कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, रोजा रखने से सवाब मिलता है,
ज़कात देने से सवाब मिलता है, बस इतनी समझते हो ना। सदका करने से सवाब मिलता है, खैरात करने से सवाब मिलता है। तुम्हारी सोच आधी है। नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से, सदका करने से, खैरात करने से, नेकी करने से सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, बल्कि बंद दरवाजे खुलते हैं। अगर तुम्हारे लिए सेहत के दरवाजे बंद थे, तुम्हारे घर में बीमारी ने डेरा डाल रखा है, बाप बीमार, माँ बीमार, बेटा बीमार, बेटी बीमार, सब बीमार, सेहत के दरवाजे बंद थे, लेकिन तुम्हारी नेकी, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा गिड़गिड़ाना, तुम्हारा आहवजारी करना, तुम्हारा कुरान पढ़ना, तुम्हारा सदका खैरात करना रब को पसंद आ गया तो अल्लाह ताला सेहत के बंद दरवाजे को खोल देगा और तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। मैं नहीं कहता, खुद रब कहता है कुरान में, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। सेहत के रास्ते बंद थे, बाप बीमार, बेटा बीमार, माँ बीमार, बेटी बीमार, घर में सब बीमार, सेहत के रास्ते बंद थे, लेकिन तुम्हारी नमाज रोजा, सेहत, तुम्हारी नमाज रोजा, सदका व खैरात रब को पसंद आ गया तो रब ने तुम्हारे नमाज रोजे की वजह से सेहत के बंद दरवाजे खोल दिए और सब घर वालों को शिफा अता फरमा दी। रोजी के दरवाजे बंद थे, रोजी की तंगी थी, लेकिन तुम्हारी नेकी अल्लाह को पसंद आ गई तो अल्लाह ने बंद दरवाजे रोजी के खोल दिए, अब तुम्हें रोजी अता फरमा दी। तुम्हारी ठेकेदारी नहीं चल रही थी, दुकान नहीं चल रही थी, बंद थी, कारोबार बंद था, लेकिन नेकी तुम्हारी पसंद आ गई तो रब फरमाता है कि जिसकी नेकी हम पसंद करेंगे उसके लिए दरवाजे खोल देंगे, सेहत के दरवाजे खोल देंगे, रोजी के दरवाजे खोल देंगे, औलाद के दरवाजे खोल देंगे, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी हम उसको वहां से अता करेंगे जहां से उसने सोचा भी नहीं था। तो कौन सी नेकी तुम्हारे लिए रोजी में बरकत का सबब बन जाए, सेहत का सबब बन जाए, औलाद नहीं या औलाद होने का सबब बन जाए, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए नेकी करते रहो। आप आधी सोचते हो कि नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, रोजा रखने से सवाब मिलता है, ज़कात देने से सवाब मिलता है, सदका और खैरात देने से सवाब मिलता है। सवाब ही नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह ताला इस सदका और खैरात, नमाज, रोजा अगर पसंद कर ले तो इसके सदक़े में रोजी के दरवाजे खोल दे, सेहत के दरवाजे खोल दे, औलाद के दरवाजे खोल दे। बात समझ रहा है या ऐसी मुड़ी हिला रहा है? अरे बात समझ रहा बे, बात समझ रहा है। नमाज रोजा दिल से करो और दिल से कुरान पढ़ो, रो गुड़गुड़ाओ खुदा की बारगाह में, अल्लाह कबूल कर ले तो नमाज, रोजा, सदका और खैरात के बरकत से रोजी के बंद दरवाजे खोल दे, सेहत के बंद दरवाजे खोल दे, औलाद के बंद दरवाजे खोल दे। कुरान पढ़ा कर परेशान हो कि नहीं तुम लोग? अरे परेशान है नहीं? परेशान है, सब परेशान है। रोजी से परेशान, औलाद से परेशान, खेत खलियान से परेशान, कारोबार से परेशान। परेशानी दूर करना चाहता है? अरे परेशानी दूर करना चाहता है? तुम्हारे नबी फरमाते कि अगर तुम परेशानी दूर करना चाहते हो तो अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो लोग कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से उनके दिलों पर सकीना उतरता है, जिसकी बदौलत, जिसके सदक़े में उसकी परेशानी दूर हो जाती है। तो कुरान पढ़ने से परेशानी दूर होती है। नबी कहते हो कुरान पढ़ने से, कुरान पढ़ने से आगे फरमाया गशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत ढांपना समझता है? ढांपना समझता है किसी चीज को चारों तरफ से घेर के हिफाजत करना। जैसे तौलिया है, तौलिया से हमने ढांप दिया अपने माइक, ये चारों तरफ से घेर दिया गया, हिफाजत हो गई ना। अब इस पर गर्द नहीं आएगी, धूल नहीं आएगा।
हांडी में दूध है, दूध को ढांप देते हो तो बिल्ली खाएगी, बिल्ली खाएगी। टोकरी जानता है, टोकरी, टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला खा पाएगा? अरे बिल्ला खा पाएगा? बिल्ला नहीं खा पाएगा। टोकरी से मुर्गा ढांप दिया, ऊपर टोकरी, नीचे जमीन, दाएं टोकरी, बाएं टोकरी, आगे टोकरी, पीछे टोकरी, चारों तरफ से घेर के हिफाजत हो गई, बिल्ला नहीं खा पाएगा। तुम्हारे नबी कहते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। यानी ऊपर भी खुदा की रहमत, नीचे भी खुदा की रहमत, दाएं भी खुदा की रहमत, बाएं भी। कुरान पढ़ने वालों के ऊपर भी खुदा की रहमत, नीचे भी खुदा की रहमत, दाएं भी खुदा की रहमत, बाएं भी खुदा की रहमत, आगे भी खुदा की रहमत, पीछे भी खुदा की रहमत। और जिसे खुदा की रहमत चारों तरफ से ढांप ले तो टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला खा ना पाएगा। और जिसे खुदा की रहमत ढांप लेगी उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत, ना असेब, ना खबीस। दुनिया के आफात में दुनिया के बलिया। बात समझ में आ रही है? 4 पैसा मिलता है तो सबसे पहले बाजार से क्या खरीद के लाते हो? 4 पैसा कमाया तो क्या लाते हो? टीवी। क्या लाते हो? अरे क्या लाता है बाजार से? कुरान नहीं लाता है। 4 पैसा कमाता है तो कुरान बाजार से लेके नहीं आता, टीवी लेके आता है। और टीवी पर लड़का नाच रहा है। लड़का नाचता है कि नहीं? अरे टीवी पर लड़का नाचता है बे, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है। तो जहां नाच हो, जिस घर में टीवी पर, दिल पर हाथ रख के पूछो वहां खुदा की रहमत आएगी? अरे बोल आएगी खुदा की रहमत? अरे बोल आएगी? वहां क्या आएंगे? शैतान आएंगे, भूत आएंगे, असेब आएंगे, खबीस आएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में खुदा की रहमत आए तो अपने घर में कुरान पढ़ो, अल्लाह की रहमत आए। वो जो सो रहा है उसके मारो तो 2 चपट। सोने के लिए आया है? सोने के लिए आया है वो, मारो उसको 2 चपट मारो मेरी तरफ से। भेजो यहाँ पर 2 डंडा लगाए उसको, बदतमीज कहीं का। यहाँ सोने के लिए आया है। क्लास में गणित पढ़ाया जाए, भूगोल पढ़ाया जाए, इतिहास पढ़ाया जाए, विज्ञान पढ़ाया जाए, और क्लास रूम में कोई छात्र बच्चा सोने लगे तो पिटाई होगी कि नहीं होगी? पिटाई होगी कि नहीं? तो गणित पढ़ाए तो उस्ताद, भूगोल पढ़ाए तो उस्ताद, और जो कुरान और हदीस पढ़ाए वो भी तो उस्ताद हुआ। तो मैं तुम सबका उस्ताद, तुम सब मेरे शागिर्द। ये क्लासरूम है, कोई सोएगा तो पिटाई का मुस्तहक है। जो सोएगा या जो जाएगा वो भी पिटाई का मुस्तहक है। क्लासरूम से जाना ये भी मना, क्लासरूम में सोना ये भी मना, क्लासरूम में गपशप करना ये भी मना, मोबाइल की घंटी बजाना भी मना। तो कुरान बाजार से नहीं लाते, 4 पैसा कमाते हो तो तब सबसे पहले टीवी लाते हो। टीवी पर क्या होता है? लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है। तुम्हारे घर में हर वक्त नाच हो रहा है। जिस घर में नाच हो वहाँ खुदा की रहमत आएगी। अरे बोल, वहाँ शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, खबीस आएंगे। अगर चाहते हो तुम्हारे घर में खुदा की रहमत आए तो अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। नबी की नात पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। आगे तुम्हारे नबी ने फरमाया, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कुरान पढ़ने वालों को फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। तुम लोगों के साथ सिपाही चलते हैं, अरे तुम्हारे साथ सिपाही चलता है, अब विधायक बन जाओगे तो सिपाही चलेंगे ना। अब मिनिस्टर बन जाओगे तो 10-15 कमांडोज चलेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे, कोई मर्डर ना कर दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तुम्हारे नबी कहते हैं हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेके चलते हैं। यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं। तुम लोगों का मकान कच्चा है कि पक्का है? अरे कच्चा है कि पक्का है?
अल्लाह पक्का बना दे। तो मकान जब पक्का बनाने के लिए तो मिस्त्री लाएगा कि नहीं? इत्तेफाक से इतनी अनाड़ी मिस्त्री मिली है। अनाड़ी मिस्त्री ने दीवार टेढ़ी जोड़ दी। क्या किया? टेढ़ी जोड़ दी। तो दीवार टेढ़ी किसी काम की है? दोबारा खुलवाना पड़ेगा, जोड़वाना पड़ेगा। तुमने शाम को देखा कि दीवार टेढ़ी है, नाराज हुए, बिगड़े, डांटा डपटा राजमिस्त्री को, मजदूरी भी नहीं दिया। मजदूरी दोगे? अरे मजदूरी देगा राजमिस्त्री को जो दीवार टेढ़ी जोड़ दे? मजदूरी भी नहीं दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, तुम्हारे नबी कहते हैं अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअफ़ी व शाक़ुन अलैह। जो कुरान पढ़ता है पढ़ने में अटकता है, अनाड़ी है, पढ़ने नहीं आता, टोटो के पढ़ता है, अटक अटक के पढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, अनाड़ी है, टोटो के पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है। तो मजदूरी कटती और घटती नहीं है। नबी कहते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है उसके लिए। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पढ़ने का अमल सिर्फ नहीं देखता, बंदे की दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। मेरे कुरान के साथ आप लोग सुभान अल्लाह मत कहिएगा, नहीं मत कहिएगा, है ना, मत कहिएगा, बस सिर्फ नारा लगाने आता है ना। और सुभान अल्लाह का है, बात समझ में आ रही है? आप लोगों से ये मजमा अच्छा है और हमको जरूरत नहीं स्टेज के लोगों को। स्टेज पर ना बैठिए तो बेहतर है। स्टेज वाले इंजन होते हैं ना, और ये मजमा डब्बा। इंजन रुक गया तो डब्बे रुक जाते हैं, इंजन चलता है तो डब्बे चलते हैं। आपको हक है बैठने का जब आप सुभान अल्लाह का बस नारा लगा। नारा वारा मत लगाइए, वक्त की बचत कीजिए, सुभान अल्लाह तो कहिए। बुखारी की आखिरी हदीस है, तुम्हारे नबी कहते हैं कलिमताने हबीबताने इला रहमान, दो बोली रब को रहमान को महबूब। और बोली क्या है? सब मेरे साथ पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और जब बोली महबूब है तो बोलने वाला बंदा भी तो महबूब हो जाएगा। तो सुभान अल्लाह की बोली बोलोगे तो अल्लाह के महबूब बंदे बनोगे। आगे फरमाया खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान। ये बोली सुभान अल्लाह की अदायगी आसान है, लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगी। मीज़ान अमल में, और मीज़ान अमल के बारे में हज़रत दाऊद ने परवरदिगार से अर्ज किया, ऐ परवरदिगार मुझे वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी। अल्लाह ने वो तराजू दिखा दिया जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी। इतना लंबा चौड़ा कि 7 आसमान, आसमान कितने बोल, और जमीन कितने हैं? 7 आसमान 7 जमीन उस तराजू में रख दिए जाए तो इतने छोटे पड़ जाए जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता नहीं चले वो अंगूठी कहाँ गई। हजरत दाऊद खुदा के रसूल थे, लेकिन खौफे खुदा ऐसा गालिब हुआ, बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए तो कहा परवरदिगार किसके पास इतनी नेकी होगी जो इस तराजू को भरेगी? तो अल्लाह की रहमत ने पुकार कर कहा, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदक़े के छुहारे से और कल मैं ला इल्लाह से उस तराजू को भरूं। अस्ल खुदा की रजा। इसीलिए हजरत माज से मेरे नबी ने कहा अखलिस दीनक यकफिल अमलुल कलील। ऐ माज दीन में खुलूस पैदा कर, खुदा की रजा चाह। अगर अल्लाह की रजा चाहेगा तो थोड़ा अमल भी तेरी नजात के लिए काफी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तुम लोग जो तकरीर से थोड़ी समझेगा, डंडे से समझेगा। मार डंडा सर से पांव तक खाल उतार ली जाए। आवारा न नमाज पढ़ता है, न रोजा, न ज़कात देता है, और पैसा रहते हुए हज नहीं करता।
ज़कात नहीं देता, सुन ले तेरा रब क्या कहता है, सुन ले। अल्लज़ीना यकनज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता, जो लोग के सोने चांदी रुपए पैसे जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, और फिर उस रुपए पैसे को खुदा की राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो ऐ नबी सोने चांदी जमा करने वालों को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। ये कुरान है। आगे फरमाया यौमा युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम, जिस दिन क़यामत के दिन सोने चांदी रुपए पैसे जो जमा किए थे वो जहन्नम की आग में दहकाए जाएंगे। दहकाना जानता है ना? अरे कोयला में आग लगा करके ऐसे झलता है तो लाल अंगारा बन जाता है ना। तो जब सोने चांदी रुपए पैसे जहन्नम की आग में डाल करके लाल सुर्ख अंगारे बना दिए जाएंगे, और तुकवा बिहा जिबाहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम, और फिर जब लाल अंगारे बन जाएंगे वो रुपए पैसे, तो ज़कात न देने वालों की पेशानी दागी जाएगी, पहलू दागे जाएंगे, पीठ दागी जाएगी, और कहा जाएगा हाज़ा मुकनस्तुम, यही वो खजाना जिसे तुम जमा करते थे, फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनज़ून, पछको उन खजानों को जिसको तुम अपने फायदे के लिए जमा करते थे। डरिए, 100 रुपए में 2.5 रुपए ज़कात निकालते हैं तो पैसा कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारा रब कहता है सूरह बकरा में, युरबी सदक़ात, हम ज़कात वाले पैसे को बढ़ाते हैं, ज़कात वाले पैसे को बढ़ाते हैं। आंख देखती है कि पैसा कम हो गया, 100 में 2.5 रुपए निकल गया, ये आंख ने देखा, लेकिन आंख झूठी है, रब का कहा सच है। युरबी सदक़ात, हम ज़कात वाले पैसे को बढ़ाते हैं। तो सदका और खैरात करने से, नमाज रोज़ा पढ़ने से सिर्फ सवाब नहीं मिलता, कुरान पढ़ने से सिर्फ सवाब नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे नमाज रोज़ा सदका व खैरात कुरान की तिलावत कबूल कर ले तो बंद दरवाजे खोल दे, सेहत के बंद दरवाजे खोल दे, सेहत अता कर दे, रोजी के बंद दरवाजे खोल दे, रोजी अता कर दे, औलाद के बंद दरवाजे खोल दे, औलाद अता कर दे। जो मैं तकरीर कर देता उन्हें वैसी तकरीर नहीं सुन पाओगे। मेरी तरह तकरीर करने वाले कम लोग होते हैं। हम तुम्हारे मुर्दा दिल को जिंदा करते हैं, तुम्हारे सियाह दिल को में रोशनी पैदा करते हैं, तुम्हारा सोया हुआ दिल जगाते हैं। मेरी तकरीर सुनो, इंशाअल्लाह तुम्हारा सोया दिल जाग उठेगा। मेरी तकरीर से मुर्दा दिल जिंदा हो जाएगा और सियाह दिल में रोशनी पैदा हो जाएगी। कितने बेनमाजी नमाजी बन गए, कितने शराबी ने शराब छोड़ दी हमारी तकरीर से। तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, उसी कुरान में खुदा की बोली है कुरान, जिसका मानना ईमान है और ना मानना कुफ्र है। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाता है, कौन सूरा में? अबे बोल, कौन सूरा में? अरे कौन सूरा में? आयत नंबर 49। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा खड़ा हो, हाथ पर हिला, ऐसे खड़ा होकर हाथ पर हिला। अब बैठो, बैठो जैसे। हाफिज खिताब साहब को तो मार छड़ी होश खराब कर देना चाहिए। छोटा सा जलसा बैठाया है 12:30 बजे। अरे मगरिब बाद प्रोग्राम करते 10:30-11 बजे तक खत्म। और रात में पूछा इनसे कब आवे तो करे मगरिब बाद। अरे पीर को बुलाया है, पीर के आना हमारी जिंदगी की मेराज है। अगर पीर समझते हो, पीर सैयद इमाम कादरी नहीं है, हाथ में हाथ दिया तो ये समझ के दिया है कि रसूलुल्लाह को ना पा सके, आज आले रसूल आए हैं, इनके हाथ में हाथ दे रहे हैं। इनके हाथ में हाथ नहीं देते, जानशीन रसूल के हाथ में हाथ देते हैं, जानशीन पैगंबर के हाथ में हाथ देते हैं। तुम अपनी खुशनसीबी समझते कि पीर मेरे घर आ गए। तो मैंने पूछा कब आए, तो मगरिब। मैं लोबंदा में था, बगल में आपके, मैं चला गया औरंगाबाद।
1 बजे रात में वापस लौट गया और फिर वहां से शाम को इत्मीनान से चला, इसलिए कि मगरिब बाद बुला ही गया था। तो पीर को घर में जगह देने का ही नहीं, और इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं ठहरता मैं, इसलिए कि ज़्यादा ठहरूंगा तो हल्का हो जाऊंगा। बहुत कम 2-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर बार बार जाता हूँ, बीच में रास्ते में पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादा हम इसीलिए नहीं ठहरते कि मिजाज खराब हो गया इन लोगों का। ज़्यादा ठहरेंगे तो हल्के हो जाएंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हजरत जब चाहिए चले आइए। अगर ये कहते तो हम कहते कि ठीक है हम आ रहे हैं 10 बजे दिन, इंतज़ाम रखिए। तो मगरिब बाद बुलाया था, हम मगरिब बाद आए, इसलिए कि हम देखते हैं ना, अभी कल लोबंदा में थे, बस्ती छोटी सी बस्ती 20-25 घर की, और जलसा शुरू हुआ 9:30-10 बजे के बजे। ये हाल है, बेवकूफी हिमाकत के शाहकार है ये लोग। ये क्या डीसी बनेंगे और ये क्या एसपी बनेंगे, ये दीन के कैसे कायद बनेंगे और रहनुमा बनेंगे। सबसे बड़ी चीज है ज़हानत, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा। तो सूरह आल इमरान आयत नंबर 49 में तुम्हारा रब फरमाता है, कुरान जिसका मानना ईमान है और ना मानना कुफ्र। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जानते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं? अरे अल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं? ना अल्लाह है ना अल्लाह के बेटे हैं। जैसा कि ईसाई कहते हैं ये हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं, हम लोग माज़अल्लाह उन्हें खुदा का बेटा नहीं मानते, अल्लाह का बंदा मानते हैं, रसूल मानते हैं। हजरत ईसा ने कहा, कुरान कहता है जिसका मानना ईमान है ना मानना कुफ्र। हजरत ईसा ने कहा, इन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहयअति तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा कहते हैं कि मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा। मिट्टी का परिंदा देखा है? तोता मैना मोर नहीं देखा, प्लास्टिक का देखा है तोता मैना मोर? तो पहले मिट्टी के भी बनते थे तोता मैना मोर। उन्होंने कहा मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा और उस पर फूकूंगा, मिट्टी के परिंदे में फूकूंगा। तो अल्लाह ने मुझे वो इख्तियार दिया है कि अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से मिट्टी का परिंदा जिंदा होकर हवा में उड़ने लगेगा। बोलो जिंदा करना किसका काम है? तुम दावा करते हो कि मैं जिंदा कर दूंगा, अल्लाह के मुकाबले में कोई कहे कि मैं जिंदा कर दूंगा तो शिर्क है। तो क्या कुरान शिर्क की तालीम देता है? कुरान तो तौहीद की तालीम देने के लिए आया है। तो पता चला अस्ल इख्तियार अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार वाला बना देगा। अस्ल इख्तियार अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार वाला बना देगा। बात समझ में आ रही है? समझ में बात आ रही है? अस्ल इख्तियार अल्लाह के मुकाबले में किसी नबी वली का इख्तियार नहीं, मुकाबले में नहीं है। हम मुकाबले में नहीं मानते, ना रसूलुल्लाह को मानते हैं, ना गौस को मानते हैं, ना ख्वाजा को, बल्कि ये मानते हैं अस्ल इख्तियार अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार वाला बना दे। तो जब हजरत ईसा आम नबी का ये हाल है कि मिट्टी में परिंदे, मिट्टी के परिंदे में फूंक दे तो मिट्टी का परिंदा जिंदा हो जाए, तो जब आम नबी के इख्तियार का आलम ये है तो मेरे नबी सैयदुल अंबिया के इख्तियार का आलम क्या है? बात समझ में आ रही है? आगे फरमा उब्रहुल अकमह वल अबरस। ये किस्सा कहानी नहीं, ये कुरान है। कुरान जिसका मानना ईमान और ना मानना कुफ्र है। हजरत ईसा कहते हैं मैं पैदाइशी कोढ़ी को अच्छा कर दूंगा, मैं पैदाइशी नाबीना को आंख वाला बना दूंगा। माँ के पेट से कोई नाबीना पैदा हो अंधा तो दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर उसे आंख नहीं दे सकता। आंख में रोशनी देना अल्लाह का काम है। ऐसा कहते हैं मैं दे दूंगा, अल्लाह के मुकाबले में नहीं।
अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से, अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से। तुम लोग के दादा मर गए, अरे दादा दादा तुम्हारे जिंदा हैं कि मर गए? जिंदा हैं। दादा इंतकाल कर गए ना, तो फूंक मार के जिंदा किया था कि नहीं? अरे दादा को फूंक मार के जिंदा किया, तो मुर्दे को कोई जिंदा कर सकता है? जिंदा करना किसका काम है? अल्लाह का है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे हैं, रसूल हैं। वो कहते हैं ओह मौत बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दे को अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से अल्लाह के मुकाबले में नहीं, अल्लाह से हटकर कट गए। कुरान शिर्क की तालीम नहीं देता। तो पता चला असल इख्तियार अल्लाह का है। अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार वाला बना दे। बात समझ में आ रही है? आप भी बोलते हैं कि नहीं? मतलब ये लड़ाई करो, खामोशी तोड़िए, जैसा जुबान में गोयाई पैदा कीजिए, वक्त पर बोला कीजिए सुभान अल्लाह, वक्त पर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग दोपहर में आप लोगों ने खिचड़ी खाया है कि भात, पुलाव खाया कि बिरयानी? बगल वाले को मालूम है? अभी तुमको मालूम है कि इसने क्या खाया है? तुमको मालूम है इसने क्या खाया है? तुमको मालूम है कि क्या खाया है? आपको मालूम है इन्होंने क्या खाया है? खिचड़ी, भात, पुलाव की बिरयानी मालूम है? गैब की बात है ना। देवबंदी कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे का इल्म है। नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। हज़रत ईसा कहते हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 49 में, उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून मा तदखुरून, मैं बता दूंगा कि तुम घर से क्या खा के आए। मैं बता दूंगा कि तुम घर से क्या खा के आए हो। खिचड़ी खाया कि भात, पुलाव खाया कि बिरयानी? तो जब आम नबी के इल्म का यह हाल है, तो सैयदुल अंबिया के इल्म का हाल क्या होगा? मौला आलमगीर साहब नींद आ रही है, मोबाइल देख रहे हैं? मैं बता दूंगा कि तुम घर से क्या खा के आए हो, पुलाव कि बिरयानी, खिचड़ी के भात। तो जब आम नबी हजरत ईसा के इल्म के हाल ये है, तो सैयदुल अंबिया के इल्म का हाल क्या? आगे भी फरमाया कुरान ने, इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कि ये अल्लाह वालों के इख्तियारात तुम समझोगे अगर तुम मोमिन हो। तो पता चला कि जो अल्लाह वालों के इख्तियारात समझता है वही मोमिन है। जो अल्लाह वालों के इख्तियारात समझता है वही, इसलिए कि कुरान ने कहा कि ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह वालों के दिए हुए इख्तियारात अल्लाह की निशानियां हैं। ये समझोगे अगर तुम मोमिन हो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन होगे तो सभी समझोगे। तो पता चला कि जो मोमिन है वही अल्लाह वालों के इख्तियारात समझता है, और जो नहीं समझता आप समझ लीजिए कि क्या है। कुरान ने कह दिया वही सबसे खारिज। बात समझ में आ गई? तो गौसे पाक दुख दूर करने वाले, मुसीबत दूर करने वाले अल्लाह के मुकाबले में नहीं, बल्कि अल्लाह ने चुन लिया तो पावर वाला बना दिया है, इख्तियार वाला बना दिया है कि वो मखलूक खुदा की दस्तगीरी करते हैं, मदद करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम गौस को खुदा नहीं मानते हैं, अल्लाह का प्यारा बंदा मानते हैं कि रब ने चुन लिया है मखलूक खुदा की दस्तगीरी के लिए। बात समझ में आई? अरे समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो गौसे पाक पीराने पीर हैं। क्या है? बोलो पीराने 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 पीर का मतलब समझते हो? दुनिया में जितने पीर हैं, हम जैसे लोग नहीं, हम जैसे पीर नहीं, दुनिया में जितने सिलसिले हैं, सिलसिले चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, रिफाइया, तैफूरिया, शाज़लिया, शुएबिया, दुनिया में जितने सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों के पीरों के पीर सैयदना गौसुल आज़म। सिलसिले कादरिया के भी पीर हैं,
सिलसिले चिश्तिया के ख्वाजा अजमेरी के भी पीर हैं, सिलसिले सोहरवर्दिया के शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के भी पीर हैं, सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंदी के भी पीर हैं, सैयदना अहमद रिफाई के भी पीर हैं, सैयदना शुएब मदियन के भी पीर हैं, सैयदना अबुल हसन शाज़ली के भी पीर हैं। दुनिया में जितने सिलसिले हैं तमाम सिलसिलों के बुजुर्गों के पीर सैयदना गौसुल आजम हैं। इसीलिए आला हजरत कहते हैं मज़र चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन से किश्त पर बरसा नहीं जाए। हर सिलसिला चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, हर सिलसिले की खेती को ऐ गौसे पाक आपकी रूहानियत से फैज़याबी मिली है। समझ गया? गौसे पाक के मर्तबे को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कहे अब्दुल कादिर कह दो तुम्हारा कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है, तो गौसे आजम ने अल्लाह के हुक्म से कहा कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली औलिया अल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है, मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। दुनिया में उस वक्त जितने भी अल्लाह के वली थे सब ने सर झुका दिया और सब ने सर झुका कर कहा ऐ गौस पाक आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं बल्कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौस आज़म। बात समझ में आ रही है? हम जैसी तकलीफ समझा के करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, जैसा हम समझा के दिल में उतार देते हैं, दिमाग में उतार देते हैं। ये नारा हो रहा कि हमको जरूरत नहीं है, नारा किस लिए लगाते हैं? तकलीफ को कामयाब करें। अब मैं तकलीफ की कामयाबी ये समझता हूँ कि तुम्हारा सोया हुआ दिल जाग जाए, मुर्दा कल्ब जिंदा हो जाए, तारीख दिल जो है उसे रोशनी मिल जाए। यही कामयाबी है, यही तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी जरिए नजात है, बख्शिश का सामान है कि अगर चंद की सुधार हो गई तो यही नजात का जरिया है। बात समझ में आ रही? अरे समझ में आ गई। उन्हीं गौसे पाक पीराने पीर के बेटे हैं अमजद शरीफ। अमजद शरीफ सुना? अमजद शरीफ, अरे अमजद शरीफ सुना है, अरे अमजद शरीफ सुना है? तो उन्हीं पीराने पीर के बगदाद वाले पीर के बेटे हैं अमजद शरीफ। खुद नहीं आए, नबी ने भेजा। किसने भेजा? इस्लाम फैलाने के लिए, कुरान फैलाने के लिए। बितला नेशनल पार्क जानते हो? बितला नेशनल पार्क जानते हो? पोखरी के पास वहां बितला नेशनल पार्क से ठीक उत्तर जाओ 5 किलोमीटर तो बहुत बड़ा किला मिलेगा। वो किला किसने फतह किया? अमजद शरीफ के मुरीदीन ने। अमजद शरीफ पीराने पीर के बेटे सैयदना पाक के परपोते सैयदना अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद नवाब दाऊद खां बिहार के हाकिम, उन्होंने सन 1071 हिजरी में पलामू का किला फतह किया। आज भी मस्जिद उनकी बनाई हुई और शुहदा की मज़ारें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने अपने खून से इस इलाके में इस्लाम का चमन शादाब किया है। इस इलाके में इस्लाम आया ये अमजद शरीफ की देन है, अता है। सैयदना पाक खुद नहीं आए, नबी ने भेजा। और खुद आना और भेजा जाना और खुद आना और है और भेजा जाना। तुम जाकर डीसी से मिलो, अपनी बिपता सुनाओ, मुसीबत सुनाओ, जुबान भी तुम्हारी, बात भी तुम्हारी, लेकिन ये गांव क्या नाम है गांव? पतिला। ये पतिला गांव में झगड़ा हो, उस झगड़े को सुलझाने के लिए यहाँ के लोग तय करें कि यहाँ के सदर जाएंगे और जाकर डीसी से बात करेंगे। यहाँ के सदर गए और डीसी से जाकर बात की। जुबान सदर की होगी लेकिन बात पतिला के सारे मुसलमानों की होगी, इसलिए कि खुद नहीं गए, भेजे गए। खुद नहीं गए, भेजे गए। तो खुद आना और है और भेजा जाना और है।
अमझर के सैयदना खुद नहीं आए, नबी पाक ने भेजा। और जब नबी पाक ने उन्हें हिंदुस्तान भेजा तो अमझर की सरजमीन पर बैठकर सैयदना पाक कोई बात कहेंगे, जुबान सैयदना की होगी और बात नबी पाक की होगी, सैयदुल मुरसलीन की होगी, आकाए कायनात की होगी। अमझर के सैयदना नबी के हुक्म पर आए, नबी का दिया हुआ पावर लेकर आए, नबी का दिया हुआ इख्तियार लेकर आए। गरीब की गुर्बत देखी, मिट्टी का ढेला अल्हम्द शरीफ पढ़कर दिया तो सोने का ढेला बन गया। सैयदना पाक अमझर में आए, हजरत के साथ 40 मुरीद खुलफा आए थे, कोई मशहद का, कोई शिराज का, कोई मक्का का, कोई मदीना का। भूखे थे, कहा सरकार भूखे खाने कुछ भी नहीं। हजरत ने निकाह उठाई तो 2 माह की बछिया, गाय का बच्चा 2 महीने का चल रहा था। हजरत ने चरवाहे से कहा इसे दूह, उसने कहा 2 माह का। हजरत ने फिर कहा दूह, उसने दूहा। जुबान वली की थी, बात जुबान वली की थी, और जब दूहा उस चरवाहे ने तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद ने पेट भर के पिया, सब सैराब हो गए। हाजी खान जामी खान घोड़ा लेके जा रहे थे, उनकी गफलतों से मर गया था, रोए गिड़गिड़ाए। हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। हजरत सैयदना अमझर शरीफ के बादशाह, उनके हाथों में छड़ी थी, गौसे पाक की हुक्म था ये छड़ी गाड़ देना, जहाँ पत्ते निकल आए वहीं ठहर जाना। गाड़ दिया, अमझर शरीफ की सरजमीन पर फौरन पत्ते निकल आए, आपने वहीं क़याम किया। आज भी वो छड़ी का दरख्त है, पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लीजिए वैसा दरख्त नहीं मिलेगा। छाल पत्ते लोग ले जाते हैं, पीस कर मुख्तलिफ अमराज में पिलाते हैं, अल्लाह शिफा देता है। सोन नदी पहले बहती थी अमझर शरीफ की तरफ से, जिसका अंदाज़ा उन बालुओं से लगाया जा सकता है जो सतराफ में पाए जाते हैं। लेकिन हजरत ने हुक्म दिया, सोन नदी ने धारे का रुख पलट लिया। हजरत सैयदना पाक तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते हाथ बढ़ाया तो आस्तीन सूखी थी, हाथ लौटाया तो आस्तीन भीग गई। अब मुरीदीन हैरत में कि हजरत का हाथ जब बढ़ाया तो आस्तीन सूखी थी, हाथ लौटाया तो आस्तीन भीग गई, लेकिन किसी में हिम्मत ना थी कि पूछे कि मामला क्या है। थोड़ी देर में उस्मान खां और मियाँ खां शेखपुरा नाम के गांव से आए और उन्होंने दूसरे मुरीदीन से बताया कि हम लोग चले तो रास्ते में पुनपुन नदी मिली। पुनपुन नदी में बाढ़ था, सैलाब था, तुग़यानी थी और हम लोग कश्ती पर सवार हुए, बाढ़ में फंस गए। अब डूबे तब डूबे, डूब रहे थे कि हमने पुकारा, ऐ मेरे पीर मदद कीजिए। अचानक एक हाथ बढ़ा जिसने कश्ती को पकड़कर किनारे से लगा दिया। अब लोगों ने समझ लिया वो हाथ सैयदना का था, तो बढ़ाया था तो सूखा था, और नदी में हाथ दाखिल करके कश्ती किनारे लगाई तो हाथ भीग गया। बात समझ में आ गई। इन अल्लाह वालों से निस्बत जोड़ना खुश नसीबी की बात है। कपड़े की दुकान में गए आप लोग, अरे कपड़ा की दुकान में गया है, कपड़ा फैले हुए फैलाए हुए दुकानदार दिखा रहा है, तुम गया उठा उठा के कपड़ा चुपने लगा, तो दुनिया कहेगी पागल है। आधा गज कपड़ा लाए खरीद कर और कुरान शरीफ से लपेट दिया। कपड़ा कुरान से लिपट गया और निस्बत कुरान से पाली तो उसे क्या कहते हैं? जुज़दान। बोलो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जुज़दान। उस कपड़े को दुकान में चूमते थे तो पागल कहलाते थे, और जब उस कपड़े को लपेट दिया कुरान से वो जुज़दान कहलाया। कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया, कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए। तुम्हारी निस्बत रूहानी सरकार गौस से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। जूता पहनते, जूता कितने का मिलता है? अरे जूता कितने का मिलता है? अरे देखिए सीधे 500 का भी मिलता है और 50,000 का भी ब्रांडेड कंपनी का मिलता है। बड़े लोग पहनते हैं, दौलतमंद लोग। 50,000 का, 50,000 का जूता कीमती है कि नहीं? अरे कीमती है ना। तो 50,000 का जूता कीमती कोई तुम्हारे सर पर रख दे तो तुम लोग खुश हो जाओगे? अरे 50,000 का जूता कीमती तुम्हारे सर पर रख दिया जाए तो खुश होगा ना? 50,000 का जूता है,
फिर भी झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, लेकिन कसम खुदा की नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और तुम्हें तुम्हारे नबी का फटा पुराना जूता मिल जाए। नबी के कदमों से निस्बत हासिल हो गई है, फटा पुराना है, नबी के कदमों का जूता है, घर से फटा पुराना है, लेकिन मिल जाए तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज है। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार है कि नहीं। जनाब यासीन कादरी साहब इस जलसे को अल्लाह अपने करम से कबूल फरमाए, रसूलुल्लाह की बारगाह करम में कबूल हो, सरकार गौसे पाक सैयदना पाक की बारगाह करम में कबूल हो। अब इन्हीं चंद कलमात के बाद वमा अलैना इल्लल बलाग, खड़े होइए, सलाम पढ़िए। हज़रत को बुलाएंगे, बुलाओ।